आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया राजस्थान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। सीकर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, शहर में अनैतिक व्यापार का किया पर्दाफाश। एक मकान से देह व्यापार करते हुए 3 युवतियों समेत 5 लोग गिरफ्तार। डिपो चौकी से महज 200 मीटर दूरी पर चल रहा था अनैतिक धंधा। सीकर शहर के रोडवेज डिपो पुलिस चौकी से महज 200 मीटर दूरी पर एक मकान में अनैतिक का अवैध धंधा चल रहा था। ऐसा पिछले कई महीनों से चल रहा था। सीओ वीरेंद्र शर्मा ने कार्रवाई करते हुए मकान से 3 युवतियां, मालिक और एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। सभी को उद्योगंगा थाना पुलिस ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। सीओ वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि सूचना मिल रही थी देवीपुरा कोठी में शाहवाली मंजिल के अंदर पिछले कुछ महीनों से देह व्यापार चलने की शिकायत मिल रही थी। बोगस ग्राहक बनाकर 2 कांस्टेबलों को भेजा गया। उन्होंने 2000 रुपए में सौदा किया। बोगस ग्राहक बना कांस्टेबल स्कूटी से मकान में पहुंचा और रुपए देने के बाद बाहर खड़ी टीम को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही सीओ वीरेंद्र शर्मा, उद्योगंगा थानाधिकारी पवन चौबे, एसआई कंचन, 2 महिला कांस्टेबल ने मकान मालिक को पकड़ लिया। वहीं एजेंट एटीएम से रुपए लेने के लिए गया हुआ था। पुलिस ने उसके पीछे कांस्टेबल भेजे और मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि तीनों युवतियां सीकर से बाहर की हैं और दिल्ली और अन्य जगहों की बताई जा रही है। ये लोग ऑनलाइन रुपए एडवांस लेते, फिर ग्राहक को एजेंट लेकर आता, उससे रुपए लेने के बाद ही लड़कियों के उनके पास भेजा जाता था। ये देवीपुरा बालाजी के पीछे एक घर में वेश्यावृत्ति के व्यवसाय के संबंध में सूचना मिली थी, जिसकी सूचना की तस्दीक की गई। तो यहाँ 3 लड़कियाँ और एक मकान मालिक और एक एजेंट को मिले हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्या किस तरीके से यहाँ पर ये जो लड़कियाँ क्या बाहर की है, किस तरीके से कार्रवाई होती है? ये लड़कियाँ बाहर की प्रथम दृष्टया सामने है, बताने से इनके नाम पते, इनको वेरिफिकेशन की जाएगी इनके नाम पतों की, और यहाँ पैसे के बदले में ये वेश्यावृत्ति के उसको कार्य करती है, ऐसा सामने है, जिसकी जांच की जाएगी। मकान कहाँ पर है? मकान इसी का है। मकान मालिक कहाँ पर है ये मकान? ये देवीपुरा बालाजी के पीछे शाहवाली मंजिल, हाँ, सभा मंजिल के नाम से। चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड के ग्राम पंचायत सादास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3य फेज का कार्य शुरू। ग्रामीणों को अब जल्दी ही मिलेगी राहत। चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड के ग्राम पंचायत सादास में ग्रामीण भारत को सड़कों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3य फेज का कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू कर दिया गया है। सांसद सीपी जोशी द्वारा स्वीकृत सादास से लाल सिंह जी का खेड़ा का कार्य प्रगति पर है। इस सड़क की दूरी 5 किलोमीटर है, जो कि 375.57 लाख की लागत से इसका निर्माण करवाया जाएगा। ग्राम के युवा कार्यकर्ता विजय पुरोहित ने बताया कि ग्रामीणों के लिए यह सड़क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस सड़क का निर्माण निरंतर जारी है। इसमें ग्रेवल का कार्य हो चुका है। इससे आसपास के कई गांवों के लोगों को भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र जाने के लिए गंगरार नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हमीरगढ़ व भीलवाड़ा जा सकेंगे। इससे लोगों के धन व समय की बचत होगी। ग्रामीणों ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी व जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ व मंडल अध्यक्ष संजय वैष्णव का आभार जताया। कुराबड़ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ चली तेज हवा, कई पेड़ गिरे तो छोटी बिजली को एक दीवार गिरने से काम करते एक नरेगा मजदूर बच्चेबाज बाढ़। उदयपुर जिले के कुराबड़ कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में दोपहर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मेघगर्जन के साथ ही मेघ बरसने शुरू हुए, जो कि करीब 1 घंटे तक कम ज्यादा बरसते रहे और फिर अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे बाजार के नालों में पानी बहने लगा और वातावरण में ठंडक घुल गई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ों पर गिरने से मार्ग बंद हो गए और बिजली भी गुल हो गई। वहीं एक घर के सामने बनी ईंटों की दीवार तेज हवा व बारिश से यकायक गिर गई, जिससे बाबरमल मेघवाल को मामूली चोट आए और वहां रखी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। उसी वक्त कुराबड़ पंचायत से 4 महिला नरेगा कर्मी काम से छुट्टी लेकर घर जा रही थी और मात्र 1 मिनट के फासले वह सभी बच गए, अन्यथा इलाके में बड़ी जनहानि हो सकती थी। प्रतापगढ़ में मॉडिफाई लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च। मॉडिफाई लॉकडाउन की पालना करवाने को प्रतापगढ़ में क्विक रिस्पांस टीम एवं पुलिस के जवानों ने शहर के बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 6 व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना राशि वसूल की गई। पुलिस उप अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 2 जून से मॉडिफाई लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके तहत सभी व्यापारियों को सुबह 6 से 11 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति है। इस दौरान व्यापारियों को कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना है। मीणा ने बताया कि गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम एवं पुलिस के जवानों ने शहर में पैदल मार्च किया।
इस दौरान लोगों को 2 गज की दूरी का पालन करने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। पैदल मार्च के दौरान कई स्थानों पर गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था, जिस पर 6 दुकानदारों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूल की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विवाद भी किया। हाल ही 2 दिन से राज्य सरकार द्वारा जो मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, उसके तहत समस्त दुकानों को खोला गया है। उसमें हम डेली फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं पुलिस जाब्ते के साथ। उसका उद्देश्य यह है कि दुकानदार और पब्लिक में ये मैसेज जाए कि पुलिस और प्रशासन एक्टिव है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सबको अभी भी अवेयर रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है और जो भी सरकार की गाइडलाइन है कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में, उसको सख्ती से लागू करवाना और उसकी पालना करना है। इसके कार्रवाई करती है, लोग जो पालना नहीं कर रहे हैं उनके चालान बनाती है। हमने भी अभी फ्लैग मार्च किया, कुछ दुकानदारों को इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके चालान काटे गए नियमानुसार। और इस प्रकार से हमारा मतलब संपूर्ण उद्देश्य यह है कि लोगों में ये संदेश जाए, तो उसके साथ थोड़ी सख्ती भी बरतते हैं, चालान भी करते हैं और लोगों को समझाइश के द्वारा ज़्यादा हम अवेयर करते हैं। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में अनाज की नीलामी प्रक्रिया शुरू। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में अनाज की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब लहसुन प्याज की भी नीलामी शुरू होने हो रही है, जहां आगामी 7 जून से कंट्रोल पद्धति से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टोकन के जरिए 50 किसानों को प्रतिदिन अपना माल लाने की अनुमति प्रदान की गई है। कृषि उपज मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में कृषि उपज मंडी में केवल अनाज की ही नीलामी हो रही थी। अब संक्रमण का प्रभाव कम होने से व्यापारियों और किसानों के आग्रह पर मंडी प्रशासन द्वारा लहसुन प्याज की नीलामी भी शुरू की जा रही है। नीलामी प्रक्रिया के दौरान मंडी में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, इसके लिए किसानों को पहले से पंजीयन करवाना होगा। किसान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कृषि मंडी के दूरभाष पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। इसके बाद मंडी द्वारा टोकन जारी किया जाएगा। टोकन में दी गई तिथि के अनुसार किसान लहसुन प्याज को लेकर मंडी में आ सकेंगे। इसके लिए सुबह 6 से 9 बजे तक किसानों को अपने ट्रैक्टर या पिकअप में माल लेकर आना होगा। इसके बाद मंडी में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। गुर्जर ने बताया कि प्रतिदिन 50 किसानों को टोकन जारी किए जाएंगे। एक ट्रैक्टर या पिकअप में 2 किसान अपना माल लेकर आ सकते हैं। किसानों को अपने साथ आधार कार्ड भी लाना होगा, जिसे मंडी गेट पर दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम होने की स्थिति में किसी को भी मंडी में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। व्यापारियों, किसानों और हमालों को मंडी परिसर में मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। बिना पास के किसी को भी मंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। माल विक्रय करने के पश्चात किसानों को विक्रय पर्ची प्रदान की जाएगी, जिसे वह रास्ते में पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने पर बता सकेंगे। गुर्जर ने सभी से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। पाली कांग्रेस जनों ने मोदी सरकार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। पाली जिला कांग्रेस कमेटी एवं पाली शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रफीक चौहान ने बताया कि 4 जून को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन के प्रभारी निम्बाराम गरासिया एवं जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल चांदवास की उपस्थिति में जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि कोविड-19 वैक्सीन की सुनिश्चित व्यवस्था कर प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क लगवाने की व्यवस्था की जाए तथा केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 में लगभग हर भारतीय परिवार को अप्रत्याशित असीम तबाही की पीड़ा दी है। दुख की बात यह है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सच्चाई यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है। कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन की एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी भूलों की एक खतरनाक कॉकटेल है। भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन लगाने की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देश की व्यस्क जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज्यादा समय लग जाएगा।
यदि ऐसे ही गति चलती रही तो यह तो देश की जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना मुश्किल हो जाएगा। ज्ञापन में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगवाने की समुचित व्यवस्था करने, साथ ही प्रतिदिन 1 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करवाने की राष्ट्रपति से मांग की गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव शोभा सोलंकी, शिशुपाल सिंह राजपुरोहित, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रदीप हिंगर, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हाजी महबूबती, महावीर सिंह सुकरलाइक सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, प्रभारी और संगठन की ये हालत है। मैं आपके माध्यम से गहलोत जी को कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हो और हम संगठन के पदाधिकारी है, कांग्रेस का काम करते हैं। आज ना तो कलेक्टर है, ना एडीएम है, ना कोई हमारा ज्ञापन लेने के लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस के आदेश के अनुसार हमें ज्ञापन देने के लिए आए, कोई ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप इस पर संज्ञान लें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनको ज्ञापन लेने का समय नहीं किया। दांता रामगढ़ में राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। दांता रामगढ़ पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने हुए महिला स्वास्थ्य कर्मी को धमकाने के मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि 12 अप्रैल 2021 को पुलिस थाने में महिला नर्सिंग कर्मी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था कि रुलाना गांव में वैक्सीनेशन कैंप के दौरान आरोपी सुरेंद्र सिंह जबरदस्ती ऑब्जर्वेशन रूम में घुस गया और गालियां निकालने लगा तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और आज आरोपी सुरेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी रुलाना दांता रामगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजस्थान के विभिन्न थानों में करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें अवैध हथियार, धोखाधड़ी एवं ब्लैकमेल करने सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज है। इसके साथ ही थानाधिकारी ने बताया कि जोगनेर थाना क्षेत्र में आरोपी सुरेंद्र सिंह फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर कई लोगों को ठग चुका है, जिस मामले में आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी से और गहनता से पूछताछ जारी है। दांता रामगढ़ से गिरधारी सोनी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के प्रभाव को खत्म होने के पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिक्कर के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देश दिए गए और इसी के तहत एक अभियान चलाया गया। कोरोना में आपराधिक मामलों में भी वृद्धि हुई है, जिसके तहत श्रीमान ने आदेश दिए। इसी दौरान सूचना मिली कि सुरेंद्र सिंह निवासी रुलाना, जो कि एक नर्स जिसने वैक्सीनेशन के दौरान एक नर्स से अभद्रता की थी और थाने में वांछित चल रहा था, उसके बारे में सूचना मिलने पर कल पुलिस टीम के द्वारा सूचना के आधार पर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र सिंह काफी शातिर प्रकार का अपराधी है, जिसके खिलाफ लगभग 10 प्रकरण दर्ज है, जिसमें आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं। उक्त अभियुक्त जयपुर ग्रामीण में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनने के संबंध में वांछित चल रहा है, जिसको आज पुलिस थाना दांता रामगढ़ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिससे कई अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ जारी है, जिसको नियमानुसार पेश न्यायालय किया जाएगा। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री एवं पाली प्रभारी मंत्री सालिम मोहम्मद का 1 दिवसीय पाली दौरा। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री एवं पाली प्रभारी मंत्री सालिम मोहम्मद 1 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला सभागार में की बैठक कर कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन एवं तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जहां CHORP मिर्धा एवं PM मोहम्मद रफीक ने जिले में अब तक के कोविड आंकड़े पेश पर वर्तमान वैक्सीनेशन की जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व मंजी ने मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्र सरकार पर 18 से 45 वर्ष तक के लोगों का वैक्सीन निःशुल्क लगाने की मांग की और केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद राज्यों को प्रदान करे, जिससे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मनमानी न कर सके। राज्य सरकार के ऑर्डर समय पर पूरा नहीं कर पा रही और केंद्र की सप्लाई पहले दी जा रही है, जिससे राज्य वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। वहीं प्रदेश वैक्सीन बर्बादी के बवाल पर कहा, जितनी पूरे देश में वैक्सीन बर्बाद हुई है, राजस्थान में उतनी नहीं हुई है और राजस्थान के कई जिलों में एक शीशी से 10 से 12 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में मात्र 5 से 7% ही खराब हुई है। जो आप वेस्टेज की बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार ने जो निर्देश दिए थे कि वेस्टेज का जो परसेंट है वो दूसरे प्रदेशों में राजस्थान का बहुत कम परसेंट है। और कहीं आप देखें कि एक वैक्सीन के अंदर 10 लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ती है। राजस्थान के अंदर कहीं जिलों के अंदर तो 11 लोगों को वैक्सीन लगती है, क्योंकि उसमें 1 मिलीमीटर ही उसमें दवाई जाती है सीरीज के अंदर। और जब उसमें ध्यान से देखें तो आप ज़्यादातर जिलों के अंदर वेस्टेज बिल्कुल नहीं हुई, जैसे जैसलमेर हमारे हैं तो वहाँ वेस्टेज बिल्कुल नहीं हुआ।
एक वैक्सीन का 11 आदमी डोज लगी। तो ऐसी हालातों में मैं समझता हूँ दूसरे प्रदेशों से राजस्थान के अंदर जो बात करें उतनी वेस्टेज नहीं हुई, उल्टा जिनका 10% है उसे राजस्थान उल्टा 7% ही वेस्टेज है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया राजस्थान, आपकी आवाज का रखे सम्मान।